Hello everyone. Today in forms of business organization, I am going to discuss the next topic, that is privileges of private company over public company and difference between private company and public company and private company, public company and OPC. डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं प्राइवेट कंपनी को जो प्रिविलेजेस हैं, जिसको कि आप एक विशेषाधिकार कह सकते हैं, ओवर पब्लिक कंपनी है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ में इसमें प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, साथ में वन पर्सन कंपनी ओपीसी एंड प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में क्या डिफरेंसेस हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। First, privileges or benefits of private company over public company. First privilege is a private company can be formed with only 2 members, whereas at least 7 members are needed to form a public company. अगर हम प्राइवेट कंपनी की बात करें तो हम मिनिमम 2 मेंबर से ही उसको सेटअप कर सकते हैं, जबकि हम पब्लिक कंपनी की अगर बात करें तो हमको मिनिमम 7 मेंबर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये पहला प्रिविलेजेस है प्राइवेट कंपनी का ओवर पब्लिक कंपनी। सेकंड इज़ ए प्राइवेट कंपनी मस्ट हैव एट लीस्ट 2 डायरेक्टर्स, वेयर एज ए पब्लिक कंपनी मस्ट हैव मिनिमम 3 डायरेक्टर्स। यहाँ पर प्राइवेट कंपनी की अगर बात करें तो यहाँ पे हमें मिनिमम 2 डायरेक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अगर पब्लिक कंपनी की बात करें तो यहाँ पर हमें 3 डायरेक्टर्स की मिनिमम ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट इज़ इट इज़ नॉट कंपल्सरी फॉर प्राइवेट कंपनी टू मेंटेन इंडेक्स ऑफ इट्स मेंबर। प्राइवेट कंपनी को अपने मेंबर्स का जो इंडेक्स है उसको मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती है, जबकि अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करें तो देयर इज़ मैंडेटरी फॉर पब्लिक कंपनी टू मेंटेन द इंडेक्स ऑफ मेंबर। नेक्स्ट इज़ ए प्राइवेट कंपनी कैन इशू लोन टू डायरेक्टर्स विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ गवर्नमेंट, वेयर एज पब्लिक कंपनी मस्ट टेक परमिशन ऑफ गवर्नमेंट बिफोर गिविंग लोन्स टू इट्स डायरेक्टर। अगर एक प्राइवेट कंपनी अपने डायरेक्टर्स को लोन देना चाहती है तो वह बिना गवर्नमेंट के परमिशन को ऐसा कर सकती है, लेकिन अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करें तो पब्लिक कंपनी को गवर्नमेंट से परमिशन पहले लेना पड़ेगा, उसके बाद ही अपने डायरेक्टर्स को लोन दे सकती है। नेक्स्ट इज़ इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर ए प्राइवेट कंपनी टू इशू प्रॉस्पेक्टस, वेयर एज इट इज़ इसेंशियल फॉर ए पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी की बात करें तो प्राइवेट कंपनी को प्रॉस्पेक्टस इशू करना कंपलसरी नहीं है, जबकि अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करें तो पब्लिक कंपनी को प्रॉस्पेक्टस इशू करना कंपलसरी है। नेक्स्ट इज प्राइवेट कंपनी कैन कमेंस इट्स बिजनेस आफ्टर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, वेयर एज पब्लिक कंपनी कैन स्टार्ट बिजनेस ओनली आफ्टर रिसीविंग द सर्टिफिकेट फॉर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। प्राइवेट कंपनी की अगर हम बात करें तो प्राइवेट कंपनी में जो बिज़नेस को स्टार्ट करना है जस्ट रजिस्ट्रेशन के बाद हम आसानी से इसको स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करें तो पब्लिक कंपनी में जो बिज़नेस है वह रजिस्ट्रेशन के तुरंत बाद स्टार्ट नहीं किया जा सकता। एक पब्लिक कंपनी को कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट भी लेना होता है, उसको लेने के बाद ही एक पब्लिक कंपनी अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकती है। नेक्स्ट प्रिविलेज है देयर आर नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द numbers, appointment and remuneration of directors of a private company, whereas there are many restrictions on the appointment of number and remuneration of directors of company। तो ये भी एक प्रिविलेज है प्राइवेट कंपनी का, जहाँ पे कि डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट, उनके रेमुनरेशन से रिलेटेड जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वह नहीं है, जबकि पब्लिक कंपनी के लिए इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो ये कुछ प्रिविलेजेस हैं जो विशेषाधिकार हैं या बेनिफिट्स आप कह सकते हैं प्राइवेट कंपनी को मिलता है, और पब्लिक कंपनी को इस तरह के बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। नाउ अब हम बात करेंगे इनके बीच में डिफरेंसेस की, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में डिफरेंस। मेंबर्स के बेस पर जैसा अभी आपने देखा, अगर हम बात करें तो पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर्स की ज़रूरत होगी, मैक्सिमम नो लिमिट है, लेकिन अगर प्राइवेट कंपनी की बात करें तो मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 मेंबर्स होंगे। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की अगर बात करें तो पब्लिक कंपनी में 3 और प्राइवेट कंपनी में 2। इंडेक्स ऑफ मेंबर्स की अगर बात करें तो पब्लिक कंपनी में इट इज़ कंपल्सरी मैंडेटरी टू प्रिपेयर द इंडेक्स ऑफ मेंबर्स, वेयर एज इट इज़ नॉट कंपल्सरी फॉर प्रिपेयरिंग इंडेक्स ऑफ मेंबर्स इन प्राइवेट कंपनी। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर इन
Public company, there is no restriction, means member can easily transfer their share to other person, whereas in public company there is a restriction on transfer of shares to other person. Next is invitation to public to subscribe the share. Public company can invite public to invest or subscribe the shares, whereas private company cannot invite general public for subscription of share. Commencement of business. After obtaining certificate of commencement of business, a public company can start its business. एक पब्लिक कंपनी, जैसा हमने अभी प्रिविलेजेस में भी बात किया था इसके ऊपर, कि एक पब्लिक कंपनी तभी बिजनेस स्टार्ट करेगी जब वह कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट रिसीव कर लेगी रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी से. लेकिन एक प्राइवेट कंपनी की बात करें तो प्राइवेट कंपनी जस्ट आफ्टर गेटिंग द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जैसे ही मिलेगा इमीडिएटली प्राइवेट कंपनी अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकती है, जबकि पब्लिक कंपनी को रजिस्ट्रेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने के बाद भी उसको कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा. मीन्स वन मोर स्टेप इनको फॉलो करना पड़ेगा. आफ्टर दैट पब्लिक कंपनी कैन स्टार्ट इट्स बिजनेस. नेक्स्ट इज नेम की बात करें तो इन दोनों का नाम किस तरीके से होगा. तो पब्लिक कंपनी के जो नेम जो भी नाम होगा उसके एंड में लिमिटेड वर्ड लगाया जाएगा, जबकि हम अगर प्राइवेट कंपनी की बात करें तो प्राइवेट कंपनी का जो नेम होगा दैट विल बी एंड विद द नेम प्राइवेट लिमिटेड वर्ड उसके एंड में लगाया जाएगा और यहाँ पर लिमिटेड वर्ड यूज़ किया जाएगा. प्रॉस्पेक्टस के बेस पर अगर डिफरेंस करें तो पब्लिक कंपनी में इट इज़ कंपल्सरी टू इशू प्रॉस्पेक्टस और स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रॉस्पेक्टस, क्योंकि यहाँ पर पब्लिक कंपनी जनरल पब्लिक को इनवाइट करते अपने शेयर्स को लेने के लिए, इसलिए यहाँ पर प्रॉस्पेक्टस इशू करना कंपल्सरी है, जबकि प्राइवेट कंपनी में प्रॉस्पेक्टस इशू करना कंपल्सरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जनरल पब्लिक को इनवाइट नहीं किया जाता. नेक्स्ट इज़ लीगल फॉर्मेलिटीज़. अगर लीगल फॉर्मेलिटीज़ के बेस पर डिफरेंस करें तो पब्लिक कंपनी को बहुत सारे लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना होता है, कंप्लाई मेनी लीगल फॉर्मेलिटीज़, वेयर एज अगर हम बात करें तो प्राइवेट कंपनी की तो इट इज़ एग्जेम्प्टेड फ्रॉम वेरियस लीगल फॉर्मेलिटी, जैसा आपने प्रिविलेजेस में देखा. नेक्स्ट इज स्टैट्यूटरी मीटिंग एंड रिपोर्ट. जो स्टैट्यूटरी मीटिंग है ये पब्लिक कंपनी में इट इज़ नेसेसरी टू कॉल स्टैट्यूटरी मीटिंग एंड सबमिट कॉपी विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज. यहाँ पे पब्लिक कंपनी में स्टैट्यूटरी मीटिंग को कंडक्ट करना बहुत ज़रूरी है और साथ में इसकी एक कॉपी रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी के पास सबमिट करना है, कंपलसरी है ये. लेकिन प्राइवेट कंपनी में ये कंपलसरी या इसकी ज़रूरत नहीं है. मिनिमम पेड अप कैपिटल जो होगी पब्लिक कंपनी में ये 5 लाख रुपीज़ और प्राइवेट कंपनी में 1 लाख रुपीज़. कोरम फॉर जनरल मीटिंग. पहले आपको कोरम के बारे में बताते हैं. कोरम जो है ये मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स है जो कि एक मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए ज़रूरी होता है. तो कोरम कितना होगा, 5 मेंबर्स की ज़रूरत पड़ेगी पब्लिक कंपनी में इफ़ मेंबर्स नॉट मोर देन 1000. अगर मेंबर्स की संख्या 1000 से ज़्यादा नहीं है तो कम से कम 5 लोग होंगे तो मीटिंग को कंडक्ट किया जा सकेगा, जो कि कोरम के रूप में होगा. लेकिन अगर मेंबर्स की संख्या 1000 से ज़्यादा लेकिन अप टू 5000 तक है, मीन्स लेस देन 5000 है, तो 15 मेंबर्स कोरम में चाहिए मीटिंग कंडक्ट करने के लिए. और अगर मेंबर्स की संख्या मोर देन 5000 है तो 30 मेंबर्स मिनिमम चाहिए, तभी कंपनी की जो जनरल मीटिंग होगी उसकी कोरम को पूरा माना जाएगा. अगर हम प्राइवेट कंपनी की बात करें तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स को पर्सनली प्रेजेंट होना पड़ेगा टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ कोरम. तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी. आई होप आपको ये दोनों डिफरेंसेस पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में, साथ में प्रिविलेजेस ऑफ प्राइवेट कंपनी ओवर पब्लिक कंपनी, यहाँ तक समझ में आया होगा. अब हम डिस्कस करेंगे तीनों फॉर्म ओपीसी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं. इसको आप एक साथ देख सकते हैं. यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर्स की बात करें तो 1 पर्सन कंपनी में 1, मैक्सिमम भी 1 होगी, और प्राइवेट कंपनी में जैसा बताया था अभी हमने मिनिमम 2, मैक्सिमम 200, और पब्लिक कंपनी की बात करें तो मिनिमम 7 एंड मैक्सिमम नो लिमिट. डायरेक्टर्स की बात करें तो मिनिमम 1, मैक्सिमम 15, और प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 15, और पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 और मैक्सिमम 15. इन्विटेशन टू जनरल पब्लिक की बात करें तो शेयर कैन नॉट बी ऑफर टू द जनरल पब्लिक
1% OPC में भी नहीं ऑफ़र होता है, साथ में प्राइवेट कंपनी में भी ऑफ़र नहीं किया जाता है, लेकिन पब्लिक कंपनी में ऑफ़र किया जाता है। तो यहाँ दोनों पे ये ऑफ़र नहीं किया जाएगा और पब्लिक कंपनी में ऑफ़र किया जाएगा। इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस की बात करें तो अगेन OPC में ये एप्लीकेबल नहीं है, अगेन प्राइवेट कंपनी में एप्लीकेबल नहीं है, बट कंपल्सरी टू इशू प्रॉस्पेक्टस और स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रॉस्पेक्टस इन द पब्लिक कंपनी। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर की बात करें तो OPC में ट्रांसफ़र ऑफ शेयर नहीं होता है, नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि एक ही पर्सन होता है और यहाँ पर परमिशन नहीं है प्राइवेट कंपनी में। और पब्लिक कंपनी में इट इज़ परमिटेड, मीन्स 1 पर्सन कैन ट्रांसफर इट्स शेयर टू अदर पर्सन ईजिली। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के बेस पर अगर हम डिफरेंस करें तो यहाँ पे स्पेशल आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इज़ नेसेसरी इन OPC, वेयर एज इन प्राइवेट कंपनी स्पेशल आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इज़ नेसेसरी। अगेन दोनों में सिमिलरिटी है। और लेकिन अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करें तो इट कैन हैव इट्स ओन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और टेबल F ऑफ कंपनी एक्ट 2013 में बी अडॉप्टेड। कंपनी चाहे तो यहाँ पे अपना खुद का आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बना सकती है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बेसिकली है क्या, ये बाई लॉज ऑफ द कंपनीज है, जो कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस से रिलेटेड रूल को डिफाइन करता है, दैट इज़ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो यहाँ पे अगर कंपनी अपना खुद से नहीं बनाती है तो टेबल F जो कि कंपनी एक्ट 2013 में दिया गया, उसमें ऑलरेडी बने बनाए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है, दैट कैन बी अडॉप्टेड बाय ए कंपनी। नेक्स्ट इज़ इंडेक्स ऑफ मेंबर के बेस पे अगर डिफरेंस करें तो 1 पर्सन कंपनी में कोई ज़रूरत नहीं है, अगेन प्राइवेट कंपनी में भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन पब्लिक कंपनी की बात करें तो देयर इज़ compulsory to maintain the index of members. Next is legal formalities. अगर legal formalities की बात करें तो exempted from various legal formalities in OPC. Again private company is also exempted from various legal formalities. लेकिन अगर हम public company की बात करें तो it has to comply many legal formalities. So these are the differences between all these 3 types of companies, that is OPC, private company and public company. आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट और डिफरेंसेस इनके बीच में समझ में आए होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, लाइक एंड शेयर।